आंखों में दर्द पूरी तरह गायब था। मुझे लगा कि अरे सन्यास का शुभ संकल्प करने मात्र से मेरा दर्द ठीक हो गया। दीक्षा धारण करने का शुभ और पवित्र संकल्प करने मात्र से मेरा दर्द चला गया। तो अगर मैं इस दीक्षित जीवन को धारण कर लूंगा तो मेरी आत्मा का, मेरे जीवन का, मेरे अंतर्मन का कितना उद्धार हो जाएगा। राजन, तब मैंने माँ बाप से, पत्नी से, भाई बहनों से, सबसे रजा लेकर के मैंने दीक्षा धारण कर ली, क्योंकि मैंने बता दिया 6 महीने तक आप लोग मेरी सेवा में बैठे रहे पर कोई भी मेरे दुख को दूर करने में सफल न हो पाया। पर मेरे दीक्षा लेने के शुभ संकल्प के कारण मेरा दर्द, मेरा दुख, मेरी पीड़ा, मेरी वेदना दूर हो गई मुझसे। तो राजन, मैंने तब दीक्षा धारण कर ली और दीक्षा धारण करने के बाद तप और त्याग के पवित्र मार्ग को अपनाते हुए मैं स्वयं को सनाथ बनाने का प्रयत्न करने लगा, अपना स्वयं का मालिक होने का प्रयत्न करने लगा और कोशिश करने लगा कि ये अनाथ अब खुद का नाथ बने, खुद का मालिक बने। और तब से लेकर हे राजन, मैं अब तक अपना नाथ बनने का ही प्रयत्न कर रहा हूं। राजा को लगा, ओह, तो इस मुनि के साथ ऐसा कुछ घटित हुआ। मुनि ने जो कुछ कहा उसको सुनकर तो एक बार तो राजा श्रेणी को भी लगा कि सचमुच अगर ये भी सर्व सुविधा संपन्न था पर अपने आप को अनाथ कह रहा है तो मेरे पास भी तो ये सारी सुख सुविधाएं हैं, कहीं मैं भी तो वैसा ही अनाथ नहीं हूं। राजा ने क्षमा याचना की और जो न्योता दिया था कि आओ मैं तुम्हें वापस अपने राजमहलों में ले जाता हूं और तुम्हें सारे सुख साधन समर्पित करता हूं, क्षमा मांगने लगा। और उसे लगा कि ऐश्वर्य और परिवार किसी भी व्यक्ति के लिए शरणदाता नहीं बन सकते। ऐश्वर्य और परिवार होने मात्र से कोई व्यक्ति सनाथ और मालिक नहीं हो जाता। और तब वो क्षमा मांग करके वहां से चले जाते हैं, लेकिन जीवन का ये बोध लेते हुए कि कोई भी व्यक्ति धन, माल, जमीन, जायदाद होने मात्र से दुनिया का मालिक नहीं हो जाता। व्यर्थ है इंसान के द्वारा ऐश्वर्य और परिवार के प्रति पाली जाने वाली आसक्ति, और व्यर्थ है इंसान के द्वारा जमीन, जायदाद और धन दौलत के लिए होने वाली अहंकार की वृत्ति। कब किसकी हवा निकल जाए कोई पता थोड़ा ही है? कब किसकी हवा निकल जाए कोई पता थोड़ा ही है। ट्रक चलता है तब तक चलता है, कब ट्रक का चक्का पंचर हो जाए कोई पता नहीं चलता। और भाई दूसरे जो ट्रक है ना उनमें हवा भर दो तो व्यवस्था है, चल सकती है गाड़ी, पर अपनी जो गाड़ी है ना एक बार पंचर हो जाए तो हो गई पंचर। अब तो शमशान और कब्रिस्तान के अलावा उसका और कोई स्थान नहीं है और कोई डगर नहीं है। भगवान ने हमारे जीवन की व्यवस्था ही ऐसी बना डाली है, एक बार चक्का बस्ट हुआ कि मैटर फिनिश। जो लोग अहंकार रखते हैं, मेरे पास धन है, मेरे पास सुख है, मेरे पास साधन है, मेरे पास ये है, वो है, वो है, कुछ नहीं है। अहंकार के चलते अपन लोग मानते हैं मेरे पास ये है, वो है। अपने पास क्या है? छोटी सी कलियां हैं, थोड़े से फूल पांखुरियां हैं, औकात है ही क्या। जो थोड़ा सा है उसको हम सहजता से लें और ये मानते हुए कि ये जीवन जीने का साधन है और उसको हम साधन जितना ही महत्व दें। कहीं ऐसा न हो कि हम साधन को साध्य से भी ज़्यादा महत्व देने लग जाएं और ज़िंदगी में जीवन निर्मूल्य हो जाए और केवल पैसा पैसा पैसा, ज़मीन जायदाद यही महत्वपूर्ण होते जाएं। परसों की बात है, परसों की बात है, मैं अपने बड़े भाई के पास बैठा हुआ था और उनकी अनुमोदना कर रहा था। मैंने कहा आप धन्य हैं,
अरे भाई हमने सन्यास ले लिया, हम सन्यास लेकर के संत जीवन की श्रेष्ठताओं को जिए, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप घर गृहस्थी में रह कर के भी आप शील व्रत को जी रहे हैं, आपने व्यापार का त्याग कर दिया है, आप अनासक्त जीवन जी रहे हैं, वर्षी तप की महान तपस्या कर रहे हैं, उपधान तप कर रहे हैं, धर्म आराधना कर रहे हैं, सुबह शाम दोनों समय प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहने लगे साहब जिंदगी में इतनी ठोकरें देख ली, इतने अनुभव प्राप्त कर लिए कि ये एहसास हो गया कि दुनिया में जितने भी सगे संबंधी हैं सब स्वार्थ के हैं, सबके सब स्वार्थ के हैं। तो उदाहरण सुनाने लगे कि साहब एक दफ़ा की बात है, छोटे छोटे उदाहरण सुनाने लगे वो मुझे। तो उन्हीं में से एक उदाहरण सुनाने लगे कि एक दफ़ा मुझे कलकत्ता से रवाना होना था, तो सोचा कि भाई पैंट सिलवानी है तो किसी भी दर्जी को दे देता हूँ। सैकड़ों दर्जी, चूँकि व्यापारी उनका उसी से रिलेटेड था, तो सैकड़ों दर्जी संपर्क में किसी को भेज देता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैंने अमुक व्यक्ति की नौकरी लगाई है। तो बोले लोग आते रहते थे दर्जी लोग कि साहब भूखे मर रहे हैं, ये वो अव्यवस्था है, थोड़ा नौकरी लगवा दीजिए, आप फ़ोन कर दीजिए। तो मैंने ऐसे ही किसी मास्टर को फ़ोन कर दिया था कि भाई मैं अपने आदमी के साथ पैंट पीस भेज रहा हूँ, थोड़ा कटिंग करके भेज दो तो मैं दूसरे से सिलाई करवा दूंगा, तू मास्टर है। तो उसने छूटते कहा भाई आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, 3 दिन के बाद भेज दीजिएगा, मैं आपकी पैंट पीस की कटिंग कर दूंगा। तो कहने लगे मुझे एहसास होने लगा, ये फीलिंग हुई कि उसके लिए मैं अपनी दुकान मंगल करके, दुकान बढ़ा करके और उसकी नौकरी लगाने के लिए गया, अपना 400 रुपये टैक्सी भाड़ा खर्च किया और वो आदमी मेरे काम पड़ा तो उसने कह दिया कि ये 3 दिन बाद आइएगा। जब देखे तो लगा कि दुनिया में सब स्वार्थ के हैं। तो ऐसे एक और उदाहरण सुनाने लगे, कहने लगे कि भाई मेरे एक परिवार में कोई दूर के मामा लगते थे, तो कलकत्ता में कोई फ्लैट खरीदना था, तो बोले वो 25 लाख तक फ्लैट की बात पक्की हो गई। बोले मेरी ताकत उस समय 25 लाख रुपए ही खर्च करने की थी, तो मैंने 25 लाख की व्यवस्था बैठाई कि फ्लैट खरीद लेता हूं। तो वो दूर के जो मामा थे वो कहने लगे ठीक है भाई तुम भी मेरा पड़ोसी हो जाएगा, ये है वो है। और मैंने पैसे की व्यवस्था कर ली और जिस दिन बात होनी थी फाइनल, तो पहले दिन मैं पहुंचा तो जाते ही सुनने को मिला कि भाई वो फ्लैट तो मैंने खरीद लिया, क्योंकि मेरे बेटे ने कहा कि अपने फ्लैट से जुड़ा हुआ है तो बड़ा फ्लैट हो जाएगा, तो मैंने ही खरीद लिया। तो कहने लगे कि भाई मामा जी आपके तो 10-20 फ्लैट हैं, जगह जगह आपकी ज़मीनें हैं, प्लॉट है, मैं आपका भांजा हूँ तो आपके पास रहना मेरे साथ हो जाएगा, मैं आपके पास रह जाऊँगा, ये वो सब। नहीं भाई अब तू जानता है, अब वो है बेटे ने अब कह दिया सो अब मैं बात टाल नहीं सकता। तो कहते हैं इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं देख ली, तो लगा कि ये जितने भी सगे संबंधी होते हैं ये केवल स्वार्थ के कारण जुड़े हुए हैं। जब तक मैं उनके काम आता हूं तब तक वो मेरे सामने हाँ जी हाँसा ऊँसा करते हैं, और नहीं तो केवल दुआ सलाम, हाँसा के हाँसा, बात खत्म। तो कहते हैं कि जिंदगी में ये स्वार्थ समझ में आ गया है, इसलिए ना तो मैं अपने बच्चे में माथा डालता हूँ, न पत्नी में माथा डालता हूँ ज़्यादा, जैसा तुम लोगों को करना हो वैसा करो। ज़्यादा माथा डालूँ तो मेरा टेंशन बढ़ता है, इसलिए जो तेरे को करना है वो अपना करो। ये अच्छा है, ये जीवन का बोध है, ये जीवन का आत्मज्ञान है। ऐसा आदमी को बोध होना चाहिए, तभी तो आदमी निवृत्ति की तरफ बढ़ेगा, वरना प्रवृत्ति का तो कोई अंत ही नहीं है। मरेंगे तब तक प्रवृत्ति जारी रहेगी, मरेंगे तब तक बेटा पोता कहता रहेगा, बहू रानी कहती रहेगी दादाजी थोड़ी सब्जी तो ला दो, दादाजी थोड़ा दूध तो खरीद के लाते रहो। तो जिएंगे तब तक लोग हमें निचोड़ते रहेंगे। जब तक हम जिएंगे ना तब तक घर वाले लोग हमें निचोड़ते रहेंगे। बोले नींबू के छिलकों में भी अगर लास्ट में भी 2 बूंद रस निकल सकता है तो निकाल लो, जाते जाते भी निकाल लो। बोले दादाजी से बना के रखो। बोले क्यों? बोले दादाजी के पास 2 प्लॉट हैं, दादाजी से बना के रखो क्योंकि दादाजी के पास 2 प्लॉट हैं। अब वो लास्ट तक भी लोग निचोड़ते रहेंगे। हमें ये विचार करना चाहिए कि आखिर हम कब तक प्रवृत्ति में उलझे हुए रहेंगे। कभी न कभी तो निवृत्ति का पवित्र मार्ग हमें सोचना चाहिए और दामन थामना चाहिए। कभी न कभी तो हमें
निवृत्ति के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम लोग कब तक प्रवृत्ति करते रहेंगे? भाई आपने शादी की, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन जिया, अब कब तक जीते रहेंगे? आखिर कभी ना कभी तो निवृत्ति का मार्ग अपनाओ। 10 साल जी लिए, 20 साल जी लिए, 40 साल जी लिए, 50 साल जी लिए। आजकल सुनते हैं शादी की सालगिरह जो मनाई जाती है ना, तो बोले कि सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, इससे आगे भी होता है कुछ? अच्छा, फिर तो ऊपर वाली जुबली होती है, फिर तो ऊपर वाली जुबली होती है। यानी कि शादी की सालगिरह 75वीं। अब उनको पूछो भाई 75वीं जो सालगिरह मना रहे हो उस रात तुम क्या करोगे? है? क्या करोगे भाई? करोगे क्या? जो काम जिंदगी भर करते आ रहे थे वही काम आज फिर करोगे। उस गोल्डन जुबली के दिन क्या मन में ये भाव उठते हैं कि अब हम आज के बाद 50 साल जी लिए, 40 साल जी लिए, 30 साल 25 साल जी लिए, भाई कितना जियोगे? सूगड़े काम कब तक करते रहोगे? आखिर तो कभी ना कभी निवृत्ति के भाव हमारे भीतर पनपने चाहिए कि अब बस, अब हो गया, अब अपन पति पत्नी हैं, रोग शोक होगा तो एक दूसरे के काम आएंगे, बाकी आप लोगों को हंसी आ रही है, ठीक है हंस लो भाई, खुद पर ही हंस रहे हो। जो भी हंस रहा है व्यक्ति खुद पर ही हंस रहा है। आखिर तो आदमी को निवृत्ति की तरफ, ये जो त्याग का मार्ग है वो मार्ग, माना कि कोई व्यक्ति मुनि नहीं बन सकता, संत नहीं बन सकता, पर कभी न कभी तो निवृत्ति का मार्ग कर विचार तो पाम। अगर अपन विचार करेंगे तो कहीं न कहीं से निवृत्ति का मार्ग हमारे लिए खुलेगा, नहीं तो ये सब जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। एक दूसरे को निचोड़ेगा और दूसरा पहले को निचोड़ेगा। जिंदगी क्या है, ये दुनिया क्या है, ये संबंध क्या है, ये पति पत्नी क्या है? केवल एक दूसरे को निचोड़ने का सिलसिला है, एक दूसरे को निचोड़ने का सिलसिला है। बाप बेटा क्या है? एक दूसरे को निचोड़ने का सिलसिला है, ये जारी रहने वाला है। निवृत्ति के बारे में सोचें कि कभी हे प्रभु, अपन लोग वीतराग के मार्ग के अनुयायी हैं, कभी हमारे जीवन में निवृत्ति के, अनासक्ति के, मुक्ति के फूल भी खिले। कभी हमारे जीवन में मुक्ति के फूल भी खिले। सोचेंगे तो निकलेंगे। अनाथी मुनि, उसने कभी सोचा, ठोकर लगी, जिंदगी में एहसास हुआ तो निकल पड़े, तो निकल पड़े तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, और नहीं निकलते तो वही दर्द सहा करके 2-4 ऑपरेशन करवा करके 10-20 गोलियां खा खुआ करके निकल जाते। मरना तो तय है, मुनि बनोगे तब भी और ना बनोगे तब भी। ठीक है, आज प्रवृत्ति है, कोई बात नहीं, पर भाव तो ये अवश्य भाएं कि कभी मेरे जीवन में निवृत्ति का उदय हो, निर्वाण का उदय हो। भोग का उदय तो है ही, कभी योग का उदय भी हो, ये भाव तो जरूर होने चाहिए। कर विचार तो पाम, कभी विचार करोगे तो उपलब्ध भी होगा। तो जमीन जायदाद का, धन का, परिवार का अहंकार भी व्यर्थ है और आसक्ति भी व्यर्थ है। 100 में से एक घर ऐसा निकलता है जहां बेटा बाप का आज्ञाकारी निकलता है। 100 में से एक बेटा ही ऐसा निकलता है जो बाप का आज्ञाकारी निकलता है। वो राम वाली फसलें पैदा होनी बंद हो गई, श्रवण कुमारों की फसलें पैदा होनी बंद हो गई, वो महावीरों की फसलें पैदा होनी बंद हो गई।